आज की क्लास में हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं वो आप लोगों का अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रहेगा। तो इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे की जाती है ये वाली चीज़ हम लोगों को आज की क्लास में सीखनी है। बट इस टॉपिक को सीखने से पहले हम लोग जो बेस्ट काम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो ये कि हमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। बराबर। तो आप लोगों के पास दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। पहला है आप लोगों के पास अल्डिहाइड्स और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है आपके पास कीटोन्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अल्डिहाइड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कीटोन्स? तो देखो, अल्डिहाइड आप एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहते हो जिसमें आपको C डबल बॉन्ड O देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके एक तरफ, अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफ का मतलब मेरे हिसाब से अगर लेफ्ट है तो तुम्हारे हिसाब से भी लेफ्ट होगा। दोनों लेफ्ट और राइट में से कोई एक तरफ आपको क्या देखने को मिलती है, वहाँ पे कार्बन की चेन देखने को मिलती है। बराबर। अच्छा, और जो दूसरी तरफ है उस वक्त आपको वहाँ क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन अगर आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, आपका अल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। इन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का अल्डिहाइड कहते हैं। और कीटोन्स किसे कहते हैं, जैसे कि C डबल बॉन्ड O आपके पास है, लेफ्ट में आपके पास क्या है, कार्बन की चेन है, और राइट साइड में अल्डिहाइड्स में जैसे हाइड्रोजन हुआ करता था तो हाइड्रोजन ना होकर अब राइट हैंड साइड में भी क्या है, आप लोगों के पास कार्बन की चेन है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आपका कीटोन्स कहते हैं। तो जब आपके C डबल बॉन्ड O इसके आजू बाजू, ठीक है, दोनों तरफ अगर आपको क्या दिख रही है, कार्बन की चेन दिख रही है, तो उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का कीटोन्स कहते हैं। और अगर सिर्फ एक तरफ आपको कार्बन की चेन दिख रही है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, अल्डिहाइड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई बातचीत अल्डिहाइड्स को लेकर और ये हो गई बातचीत कीटोन्स को लेकर। अब इसमें जो पॉइंट नंबर 2 तुमको पता होना चाहिए वो ये कि ये जो C डबल बॉन्ड O होता है ना, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, इस C डबल बॉन्ड O की, सिर्फ C डबल बॉन्ड O की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो ये C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप है ये आपका कहलाता है कार्बोनिल। इसका नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप आपको अल्डिहाइड्स में मिलता है, आपको कीटोन्स में मिलता है, आपको एसिड्स में देखने को मिलता है, ईस्टर्स में देखने को मिलता है, अमाइड्स में, एसिड हैलाइड्स में, मतलब बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आपको ये C डबल बॉन्ड O देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में कभी भी C डबल बॉन्ड O को देखकर आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि वो कौन सा एग्जैक्ट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। जैसे आप देखकर तुरंत पहचान जाते हो कि OH लगा हुआ है यानी कि अल्कोहल होगा कन्फर्मली, तो आप कभी भी C डबल बॉन्ड O को देख के कन्फर्मली श्योरली आप नहीं बता सकते कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। आपको उसके लेफ्ट राइट कार्बन चेन है कि नहीं है या फिर कुछ और है, क्या है, ये सारी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। आफ्टर डूइंग ऑल दैट जांच पड़ताल देन आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि अच्छा इस पर्टिकुलर चीज को हम ये वाला फंक्शनल ग्रुप कहेंगे या फिर ये वाला फंक्शनल ग्रुप हम उसको नहीं कहेंगे, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी एक ही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो ये कि कोई भी ग्रुप एज ए लोकेंट भी काम कर सकता है और वो कोई भी ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप भी वो काम कर सकता है। बराबर। अब मैं ये प्रवचन कम से कम 50 बार रिपीट कर चुकी हूँ, तो अब तक तुम्हें ये चीज़ याद हो जानी चाहिए कि अगर कोई स्पीशीज़ एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव करती है तो उसका नाम कुछ और होता है, और अगर कोई स्पीशीज़ एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं करती तो उसका नाम फिर कुछ और हो जाता है। बराबर, ठीक है। तो देखो जरा ये वाली चीज़ आप लोगों के पास किस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव एन अल्डिहाइड, और अगर मैं तुमसे ये कहूँ, ठीक है, मैं भी बातचीत किसके बारे में कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अल्डिहाइड, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, अल्डिहाइड के बारे में बात कर रही हूँ। और अल्डिहाइड में अगर मैं ये कहूँ कि आप लोगों के पास में कुछ इस प्रकार का सीन है, जैसे अगर अल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप अगर वो बिहेव कर रहा है, एज ए फंक्शनल ग्रुप अगर वो बिहेव कर रहा है, तो ये जो अल्डिहाइड है आप लोगों का, ये अल्डिहाइड क्या कहलाता है, इसके नाम के पीछे कौन सा वर्ड लगता है, AL, इसके नाम के पीछे कौन सा वर्ड लगता है, AL। और अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास
क्या है, वो कोई भी स्पीशीज एज कीटो मतलब एज अ फंक्शनल ग्रुप वो बिहेव नहीं कर रही है। मतलब अगर अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं कर सकता तो उसके लिए फिर हम लोग दूसरे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिन्हें जनरली हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, बराबर, जिन्हें जनरली हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। और वो प्रीफिक्स क्या होते हैं, तो प्रीफिक्स दो हो सकते हैं, आप ऑक्सो वर्ड भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो, दैट इज फॉर्माइल। ये किसके लिए बातचीत हुई, अल्डिहाइड्स के लिए। अब अगर मेरे को यही सेम बातचीत कीटोन्स के लिए करनी है तो कीटोन्स के लिए देखो कैसा स्टैंड रहेगा। कीटोन्स अगर एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहे हैं, जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर कीटोन्स एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव करते हैं तो क्या, तो अगर कीटोन्स एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं, उसके नाम के पीछे ONE ऑन, कीटोन। जैसे कीटोन में पढ़ा होगा तुमने प्रोपेनॉन, एसीटोन, ठीक है, मिथेनॉन तो होता नहीं है, ठीक है, ब्यूटेनॉन। तो ऐसे केस में इनके नाम के पीछे लगता है ONE ऑन। और अगर कीटोन्स को भी एज अ लोकेंट यूज़ करने की नौबत आ गई कि यार कीटोन तो हम लोगों का यूज़ ही नहीं किया जा सकता है एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो इसके नाम के लिए भी आप जो वर्ड यूज़ कर सकते हो वो रहता है ऑक्सो। अगर वो फंक्शनल ग्रुप के जैसे बिहेव नहीं कर रहा है तो ऑक्सो, या फिर इसके लिए दूसरा वर्ड आप यूज़ कर सकते हो आप लोगों का क्या, जैसे अल्डिहाइड है तो उसके लिए आपने कौन सा वाला वर्ड यूज़ किया, फॉर्माइल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि कीटोन है तो इसके लिए फॉर्माइल नहीं, इसके लिए यूज़ करते हैं कीटो, जो कि काफ़ी रेयर है। जनरली हम लोग किसको प्रेफर करते हैं, ऑक्सो को प्रेफर करते हैं, बराबर। तो ये हो गई बेसिक बातचीत कि अल्डिहाइड अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है तो क्या होगा, अगर कीटोन ऐसा फंक्शनल ग्रुप है तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 4 में हम मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 4 ये है कि हमारे पास जितने भी अल्डिहाइड्स मौजूद हैं तो जो सबसे छोटा अल्डिहाइड हम लोगों के पास होता है, स्मॉलेस्ट अल्डिहाइड जो हम लोगों के पास है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे HC डबल बॉन्ड O और ये H, इसे हम कहते हैं हमारा स्मॉलेस्ट अल्डिहाइड। ये स्मॉलेस्ट अल्डिहाइड का कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम। ये याद नहीं है तो फिर क्या याद है, दिस इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे, बट इसका कॉमन नेम पता होना चाहिए, दिस इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड। इसके अलावा अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, एक कार्बन में इंक्रीज कर दूं, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। अब ये कितने कार्बन का अल्डिहाइड हो गया है, अब ये 2 कार्बन का अल्डिहाइड हो गया है। तो ऐसे में ये कहलाता है आप लोगों का एसिटल्डिहाइड। ये वाली स्पीशीज क्या कहलाती है आप लोगों का, एसिटल्डिहाइड। तो 2 होते हैं, एक होता है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा कौन सा होता है, एसिटल्डिहाइड। ये जो मैं इनका बता रही हूँ ये इन लोगों के क्या है, कॉमन नेम है। क्या है ये इन लोगों के कॉमन नेम है, याद रखना ये क्या है, इनका कॉमन नेम है, ठीक है। IUPAC नेम हम आगे अभी सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कीटोन की। तो पहले एक पॉइंट पे फोकस करना, आपका जो अल्डिहाइड है, स्मॉलेस्ट अल्डिहाइड शुरू होता है एक कार्बन से, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन अगर मैं बात करूं कीटोन की, तो जो कीटोन होता है, जो सबसे छोटा कीटोन होता है ना आप लोगों का, स्मॉलेस्ट कीटोन, वो 1 कार्बन से भी शुरू नहीं होता, वो 2 कार्बन से भी शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है एटलीस्ट कितने कार्बन से, आपके 3 कार्बन से शुरू होता है। याद रखना कितने कार्बन से शुरू होता है, 3 कार्बन से। ऐसा क्यों, रीजन हमने अभी ऊपर क्या बातचीत की थी कि हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें बीच का C डबल बॉन्ड O भी मौजूद हो और उसके लेफ्ट और राइट में कार्बन की चेन होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होनी चाहिए, कार्बन की चेन होनी चाहिए। तो अगर मैं लेफ्ट में अगर सबसे स्मॉलेस्ट चेन भी अज्यूम करूं तो सबसे स्मॉलेस्ट चेन लेफ्ट साइड में क्या होगी, 1 कार्बन की, और राइट साइड में सबसे स्मॉलेस्ट चेन क्या होगी, 1 कार्बन की, और बीच में जो C डबल बॉन्ड O है वो तो होगा ही होगा। तो इनडायरेक्टली लेफ्ट में 1 कार्बन, राइट में 1 कार्बन, बीच का 1 कार्बन, तो टोटल 3 कार्बन हुए ना। तो इसका मतलब यह है कि कीटोन कभी भी 3 कार्बन से छोटा हो ही नहीं सकता। कीटोन्स के बनने की जो शुरुआत होती है वो एटलीस्ट 3 कार्बन से ही होती है। 3 कार्बन से छोटा तो वो पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए उसको बना पाना, ठीक है। ये बात याद रखोगे, ओके। अब यहाँ पर हो गई हमारी एक बातचीत।
पॉइंट नंबर 3, फिर सबसे छोटा कीटोन मैं किसको कहूंगी? तो जो सबसे छोटा कीटोन होता है ना, इसको कहते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया आप लोगों का CH3, बराबर है। दिस स्पीशीज इज नोन एज कॉमन नेम वाइज दिस स्पीशीज इज नोन एज आप लोगों का एसीटोन। इस कॉमन स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का एसीटोन कहते हैं, ठीक है। अब देखना, एक चीज मैं तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता था, इवन अभी भी मुझे काफी अजीब लगता है। 2 कार्बन का जो एसिड होता है उसे तुम एसिटिक एसिड कहते हो, 2 कार्बन का जो अल्डिहाइड होता है उसे तुम एसिटल्डिहाइड कहते हो। तो फिर यार कीटोन को एसीटोन क्यों कहते हो? मतलब ACE वाला जो वर्ड है, यूजुअली ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं कि कब अप्लाई किया जाता है? तब अप्लाई किया जाता है जब 2 कार्बन हो, बट यहाँ तो 2 कार्बन नहीं, यहाँ बल्कि 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए भी ACE वाला वर्ड यूज हो रहा है। फिर अब इसमें मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूंगी क्योंकि जो है सो है, बट फिर भी थोड़ा सा मुझे अजीब लगता था, तो वो मैंने चीज तुम लोगों को बताई। अच्छा, अभी इसके नॉमेनक्लेचर में बढ़ते हैं। तो देखो, नॉमेनक्लेचर करते वक्त आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, वो ये, जैसे जब आप एसिड का नॉमेनक्लेचर करते थे, हम लोग अभी चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, चीज़ों को क्विक रिकॉल में ले आते हैं। जब आपको बोला गया था एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका आप नॉमेनक्लेचर करो, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर करते वक्त आपने क्या किया? जो वर्ड होता था अल्केन, उसके पीछे का आपने ई ड्रॉप किया। ई ड्रॉप करने के बाद उसके पीछे आपने कौन सा वर्ड लगा दिया? OICOic, और यहाँ पे आ गया एसिड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आए आपके लाइफ में कौन? अल्कोहल्स। अल्कोहल्स कैसा रहता था? ALKANE, अल्केन। आपने ई ड्रॉप किया और उसके नाम के पीछे आप लोगों ने क्या लगाना शुरू कर दिया? OL, ऑल। तो बेसिकली आप करते क्या हो? आप किसी के भी नाम के पीछे का ई ड्रॉप करते हो और आपको जो लगाना होता है आप वो लगा देते हो। तो सिमिलरली अगर मुझे अल्डिहाइड्स का नॉमेनक्लेचर करना है, तो अल्डिहाइड्स के नॉमेनक्लेचर के लिए मैं क्या करूंगी? जो ALKANE अल्केन है उसके पीछे का मैं ई ड्रॉप करूंगी, और ई ड्रॉप करने के बाद वहां पे कौन से वर्ड का प्रयोग कर देंगे हम लोग? AL, अल। दैट विल बी अल्केनल, AL, अल। अल्डिहाइड्स के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज आप लोगों का AL, अल, अल्केनल। उसके अलावा अगर मुझे मान लेते हैं कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर करना है, तो कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? आप लोगों ने अल्केन वर्ड का इस्तेमाल किया, ठीक है। अल्केन वर्ड के पीछे का जो आपने ई है वो ड्रॉप कर दिया। ई को ड्रॉप करने के बाद वो वर्ड क्या हो जाएगा आप लोगों का? अल्केन, और पीछे में ONE, ऑन। तो ये आपको याद रखना है। अगर अल्डिहाइड और कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे हैं ऐसा फंक्शनल ग्रुप बिहेव, तो हमारी बात की टेंशन है। जब हम लोग मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम सोचेंगे इस बारे में, बट राइट नाउ अभी हमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे हैं। पहले तो बहुत ही सिंपल वाले एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करते हैं। जो रूल्स तुमने अभी रिसेंटली अल्कोहल्स में पढ़े वो रूल यहाँ पे भी वैलिड है। जो रूल तुम कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ रहे थे वो रूल यहाँ पे भी वैलिड है। बट एक बात का ख्याल रखना, लास्ट वाली क्लास में मैंने क्या कहा था? जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन मौजूद होता है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन था, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन मौजूद होता है, जैसे कि आज के अल्डिहाइड के पास भी अपना खुद का कार्बन है, तो जिस पॉइंट पे वो फंक्शनल ग्रुप होता है बस नंबरिंग उसी पॉइंट से शुरू हो जाती है। हम ये नहीं देखते कि डबल बॉन्ड कहाँ से कम आ रहा है, हम ये नहीं देखते लुकेन कहाँ से कम आ रहा है, हम बस ये देखते हैं कि भैया तू एक फंक्शनल ग्रुप है और तेरे पास एक कार्बन है, तो तू जहां खड़ा होगा नंबरिंग वहीं से शुरू हो जाएगी, ठीक है। जहां से हम खड़े होंगे लाइन उसी के पीछे चलना शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली वही वाला डायलॉग। अगर फंक्शनल ग्रुप के पास अपना एक कार्बन है तो वो भी कॉर्नर कार्बन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉर्नर कार्बन विल डिस्कस लेटर, बट अगर उसके पास अपना खुद का कोई कार्बन है तो देन एंड ओनली देन। अच्छा, अब ऐसे में जो बेचारे जिनके पास अपना कार्बन नहीं होता, लाइक अल्कोहल्स, इनके पास अपना कार्बन नहीं होता, तो उन लोगों को ना देखना पड़ता है कि किस तरफ से नंबरिंग करने पर आपके लोकेंट मतलब उनको मिनिमम पोजीशन मिल रही है। जिस तरह से उनको मिनिमम पोजीशन मिल रही होती है उस तरफ से वो अपनी नंबरिंग क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो अभी इसके नॉमेनक्लेचर में आते हैं।
जैसे आप लोगों के पास है HC डबल बॉन्ड O और H, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। अल्डिहाइड है, देख के पता चल रहा है। कैसे देख के पता चल रहा है? देखो C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर और उसके अलावा बाजू में एक H है, इसे हम लोग एक अल्डिहाइड की पहचान कहते हैं। तो ये एक अल्डिहाइड है। कितने कार्बन का अल्डिहाइड है? एक कार्बन का अल्डिहाइड है। सो दिस विल नोन एज METAH, मिथैन तो लिखेंगे और पीछे हम लगा देंगे वर्ड AL, राइट। उसके अलावा अगर मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। तो देखो यहाँ पर आप चेक करो, ये पार्ट देखते बराबर समझ में आ रहा है, C डबल बॉन्ड O और बाजू में H, राइट। तो इसमें कितने कार्बन हो गए टोटल? 2, इंक्लूडिंग दिस वन, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस वन। तो क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, देयरफॉर इसका नाम क्या बन जाएगा? इथेनल, बराबर। इसका नाम क्या बनेगा आप लोगों का? इथेनल। अगर मान के चलो कि आप लोगों के पास कीटोन का नॉमेनक्लेचर करना हो और कीटोन के नॉमेनक्लेचर में ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको करना है, तो टोटल कितने कार्बन है पहले तो वो देखो। लेकिन क्या ये कीटोन है ये मुझे कैसे पता? तो देखो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसके राइट में भी एक कार्बन की चेन है, इसके लेफ्ट में भी एक कार्बन की चेन है। सो देयरफॉर इट विल टर्म्ड एज कीटोन। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। सो इट्स नेम विल बी प्रोपैन, प्रोपैन लिखेंगे। अब इसमें नंबरिंग की बारी आएगी, ठीक है। अब कई लोगों को लग रहा होगा नंबरिंग आप यहीं से शुरू कर दो, क्योंकि जस्ट आपने यही कहा कि जिस फंक्शनल ग्रुप के पास अपना कार्बन होता है। हाँ भाई मैंने बिल्कुल कहा, बट मैंने एक वर्ड और स्पेसिफाई किया था, कॉर्नर कार्बन। क्या ये कॉर्नर कार्बन है क्या? नहीं, ये तो 2 लोगों के बीच में फंसा हुआ है। तो ऐसे में नंबरिंग उस कार्बन से शुरू नहीं होगी, वो लेफ्ट कॉर्नर से होगी या तो राइट कॉर्नर से होगी, डिपेंड कि किस कॉर्नर से आप लोगों के इस वाले कार्बन को, ये स्टार वाले कार्बन को लोवेस्ट नंबरिंग मिल रही है। तो अभी कहीं से भी नंबरिंग करो, उसको मिलना तो 2 ही है। सो इट्स नेम विल बी समथिंग लाइक दिस, ये इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा, बराबर। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। जैसे कल को किसी ने तुम्हें लिख कर दे दिया C6H11, ठीक है, और CHO, और बोलेगा इसका नॉमेनक्लेचर करो। तो पहले तो आपको पहचानना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार चीज़ों को आपको बड़ा बड़ा करके लिख कर दिया जाएगा कि C के साथ डबल बॉन्ड O भी बनकर आ रहा है, फिर H भी बाजू में लिख कर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे इस केस में उसने शॉर्ट फॉर्म में अल्डिहाइड को क्या लिख दिया? CHO। तो ये अल्डिहाइड है, ये CHO अगर आपको दिख गया क्वेश्चन में तो समझ जाना कि किसकी बात हो रही है? अल्डिहाइड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका अल्डिहाइड्स है। अभी C6 और अल्डिहाइड का एक कार्बन, टोटल कितने कार्बन हो गए बताओ? ये हो गया आप लोगों का हेप्ट। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? हेप्टेन अल, ये इस तरीके से AL, राइट, AL। वैसे ही अगर आपके पास कीटोन है तो कीटोन का शॉर्टकट क्या है? CH3 CO CH2 CH3, ये कीटोन का शॉर्टकट है। कीटोन में अगर आपको सिर्फ ये CO दिख रहा है मतलब समझ जाओ ये कीटोन का शॉर्टकट है। और अगर ये कीटोन है तो कितने कार्बन की कीटोन है? 4। तो नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग लेफ्ट से करूँ कि राइट से करूँ? तो अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट से करती हूँ तो मेरे को सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है, तो सेकंड पोजीशन हमारे लिए बेटर है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? ब्यूटेन, और उसके बाद आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा ONE, ओन। राइट से क्यों नहीं किया? अगर राइट से करती तो उस CO को क्या मिलता? 3rd पोजीशन मिलती, इसीलिए मैंने राइट साइड से नंबरिंग नहीं की। जैसे इसमें पहचानो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप तुमको दिया गया है छुपाकर? नहीं, अभी हम लोगों ने एनहाइड, अच्छा कर लो COCH3 ये आपको दिया है। तो यहाँ पे तो यार 2 बार CO आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ज़रूर कीटोन होगा। कैसे होगा कीटोन? देखो चेक करो, CH3 CH2 फिर CO है, तो CO को लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, फिर है CH2, फिर अगेन एक और CO, तो C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या आ जाएगा? CH3। अगर मैं इस CO की नज़र से देखूं तो इस CO की नज़र से तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे इस लोगों इसके पास क्या है? बताओ इसके पास क्या है आप लोगों का? इसके पास आपका क्या है? लेफ्ट साइड में एक कार्बन की चेन है और राइट साइड में भी एक कार्बन की चेन है।
अगर मैं इस वाले CO की नज़र से देखूँ, ये वाले CO की नज़र से, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसके लेफ्ट में भी देखो एक कार्बन की चेन है और राइट में तो है ही। मतलब बेसिकली यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, क्योंकि कीटोन का मतलब ही तो यही होता है, दोनों के आजू बाजू कार्बन चेन होनी चाहिए। टोटल कितने कार्बन है और नंबरिंग कहाँ से करनी है, ये हमारा पहला कंसर्न होना चाहिए। तो टोटल कार्बन यहाँ पे कितने हैं गिन लो, तो यहाँ पे है 6। मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगी, तो मैं नंबरिंग करूँगी राइट हैंड साइड से, क्योंकि राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर मेरे C डबल बॉन्ड O लोगों को लोएस्ट पोजीशन मिल रही है, जो कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने पे नहीं मिलती। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा हेक्सान। फिर दो क्योंकि कीटोन है तो 2,4 फिर वर्ड लिखना पड़ेगा हम लोगों को डाइओन, राइट, क्योंकि दो कीटोन थे इसीलिए डाई। परंतु अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपके पास दो कीटोन ग्रुप आपको देखने को मिल गए हैं तो आप यहाँ पे जो ये वर्ड है ई, जिसको हम लोग हमेशा ड्रॉप कर देते थे, ई को हटा देते थे, क्या ई लिखने की क्या ज़रूरत है, इस बार आप ई को ड्रॉप नहीं कर सकते, या फिर आप ये कहो कि इस बार आप ई को ड्रॉप नहीं करोगे। ठीक है, इस बार ई आप लोगों का ड्रॉप होने वाला नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन को याद रखना, ई ड्रॉप नहीं करना है। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन दिया है CHO CHO, ये लो ये क्वेश्चन, अब क्या करोगे, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, वो भी आपस में कनेक्टेड, तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे, मीथेन इथेन, 2 कार्बन यानी कि इथेन, तो ETHANE इथेन लिखते हैं। बट तुम्हें तो पता है कि ई ड्रॉप होगा, ऊपर नहीं हुआ था, कीटोन में ई ड्रॉप नहीं हुआ था, सॉरी कीटोन में हमने ई ड्रॉप नहीं किया था, बट यहाँ ई ड्रॉप करेंगे। फिर यहाँ पे ई ड्रॉप किया, अगर मैं इसको 1 दे दूँ, इसको मैं 2 दे दूँ, तो बन जाएगा 1,2 डैश डाइअल। क्या बन जाएगा, इथेन 1,2 डैश डाइअल। So this will be the IUPAC name of that aldehyde or that ketone। ठीक है, उस पर्टिकुलर अल्डिहाइड का या फिर उस कीटोन का क्या है, ये आप लोगों का IUPAC नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, कैसा नॉमेनक्लेचर है, IUPAC नॉमेनक्लेचर है। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर तो तुमने सीख लिया, मतलब तुम्हें आइडिया हो गया कि किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप अगर अल्डिहाइड और कीटोन वाला आया तो आपको उसके साथ क्या करना है, बातचीत करनी है, किस तरीके से उसके साथ काम करना है। अभी कुछ इसके ऊपर के अपन इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ ये थोड़ा मिक्स्ड क्वेश्चन दे रही हूँ। हाँ, मिक्स तुम कर सकते हो, इतनी बुद्धि अब तुम्हारे अंदर, चलो रहने दो यार, अभी मिक्स नहीं देते, मिक्स के चक्कर में जितना पढ़ा है पता चले वो भूल ना जाओ। अभी आज भी इजी वाले देती हूँ, फिर मिक्स वालों के लिए अलग से देखेंगे। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पहले तो आपको पहचानना है कि कौन आपका क्या है। तो भैया CHO ये तो हम लोगों का एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड है ना, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड। और ये जो है आप लोगों का Br, ये Br कौन है, तुम लोगों का एक लोकेंट, बराबर। तो नंबरिंग तो फंक्शनल ग्रुप के पास से ही होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबरिंग डन। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले लोकेंट का नाम, तो क्या हो जाएगा 4 डैश ब्रोमो, ब्रोमो के बाद टोटल कितने कार्बन का है 5, तो हो जाएगा पेंटान और Al अल। अभी Al अल को मैंने फर्स्ट नंबर पे नहीं लिखा, मैंने अल को कहाँ पे लिखा है बताओ, मैंने अल को लिखा है, सॉरी फर्स्ट पोजीशन मैंने उसके नाम में नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन को अलग से मेंशन करके देने की आवश्यकता नहीं होती है, इस वजह से, इसीलिए हमने वहाँ पे नंबरिंग नहीं की। ठीक है, डन है वाली चीज़, ओके। तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट वाले नॉमेनक्लेचर में। मतलब यही है यार अल्डिहाइड और कीटोन्स, मतलब एक टाइप के अगर मैं तुम्हें 100 सवाल भी करा दूं तो ऐसा नहीं है कि कुछ रूल्स चेंज हो जाएंगे, रूल्स तो रूल्स ही रहेंगे। रूल्स कैसे चेंज हो सकता है, रूल्स वोंट चेंज, रूल्स नहीं बदलने वाले आपके। ठीक है, तो रूल अगर ऐसा है कि आपको Al अल का यूज़ करना है, अगर आपको ONE ओन का यूज़ करना है तो आपको वो करना ही है। ठीक है, उसमें रूल नहीं बदलेगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। अभी मान लेते हैं कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, तो उसके नॉमेनक्लेचर में एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, वो देखो कैसा है। आपको हमने देके रखी है 3 कार्बन की चेन और उससे लटका के रखे हैं 3 CHO,
ये इस तरीके से। इवन ये चीज़ मैं बाद में बताने वाली थी, बट अभी थोड़ा सा सुन लो बेसिक आइडिया, फिर बाद में इस बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे में अब आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने को कही गई, आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो याद रखना लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते वक्त आप लोगों के ये जो CHO है इनके कार्बन्स को भी काउंट करना पड़ता है। भूल मत जाना कि इनके कार्बन्स को काउंट करना भूल मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है। इनके कार्बन्स भी काउंट होंगे, इनके कार्बन्स को भी काउंट किया जाता है। तो ऐसे केस में अभी मेरे पास अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूं तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन बैटरी है, ये ठीक है, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन बराबर कितने कार्बन की है मेरी ये लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5। बट इसको लॉन्गेस्ट चेन लेने के चक्कर में तुमको नहीं लगता कि अपना एक CHO छूट गया? नहीं, कह तो सही रहे हो, लेकिन छूट गया तो वो हमारे हाथ में तो नहीं है उसका छूट जाना। लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट ही नहीं बन पा रहा है ना, मैं क्या करूं? तो यही वो केस है जब हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करना सीखेंगे, लाइक ऑक्सो, लाइक फॉर्माइल, क्योंकि ये शब्द आपको ये बताएंगे कि आप लोगों के पास कुछ ग्रुप्स आपके कार्बन चेन में जब इंक्लूड नहीं हो पाते हैं तो उनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला CHO एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है, ये वाला CHO भी एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है, लेकिन ये वाला जो CHO है ये किसके जैसे बिहेव कर रहा है? लोकेंट के जैसे बिहेव कर रहा है। तो अभी नंबरिंग अगर मैंने कर दी तो लोकेंट कौन सी पोजीशन पे है बताओ? 3rd पोजीशन पे है मेरा लोकेंट। और जब CHO एज अ लोकेंट बिहेव करता है तो उसके लिए कौन सा नाम हम लोग यूज किए हैं? ऊपर नोट्स में लिखवाए थे ना, कौन सा नाम यूज करना? फॉर्माइल भी कर सकते हो, ऑक्सो भी कर सकते हो। तो कौन सा नाम हम लोग यूज करेंगे? फॉर्माइल, क्योंकि कीटोन्स के लिए हम लोग जनरली ऑक्सो यूज करते हैं, और अगर एल्डिहाइड के लिए भी मैं ऑक्सो यूज करूंगी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए तो हो जाएगा 3 फिर आ जाएगा वर्ड फॉर्माइल। कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है, सो इट विल बी व्हाट? पेंटेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन, ऐसा मैंने लिखा, पेंटेन, PENTAN, पेंटान। और उसके बाद क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 2 कॉमा, नॉट 2 कॉमा इसमें, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया लेट्स से पेंटेन 1,5 डाइअल, ये मैंने लिख दिया बड़े खुशी खुशी। तो ये वाला नॉमेनक्लेचर अगर आप यूज करोगे तो ये रॉन्ग नॉमेनक्लेचर है। अब तुम सोच रहे होगे यार इसमें हमने क्या गलती कर दी? ठीक है, इसको मैंने क्या गलती कर दी? ये तो मतलब सही तो जा रहा था बराबर, ये तो सब कुछ तो सही जा रहा था, तो फिर इसका नाम क्या लिखें? तुम और सोचते हो और अपने छोटे से दिमाग पे जोर डालते हो, तो तुम्हें लगता है कि चलो इसका नाम ये लिख देते। अब देखो दूसरी गलती, ये मिस्टेक नंबर 1 जो कम लोगों से होती है, ज़्यादातर लोगों से मिस्टेक नंबर 2 होती है, वो लॉन्गेस्ट चेन इसको ले लेते हैं। और अगर वो इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं ना तो उनका नाम पता क्या आता है? प्रोपैन 1,2,3 ट्राइअल, ये उनका नाम आता है। अरे ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो 5 की पॉसिबल थी, है ना, और आपने तो उसको यार मतलब क्या कर दिया? 3 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये नहीं है। फिर अब क्या करें? अब यहाँ पर इसका जो करेक्ट वे है इसको नॉमेनक्लेचर करने का, जब वो ये है कि ऐसे में हम लोग इसके लिए ना तो AL यूज करते हैं, ठीक है, ना इसके लिए हम फॉर्माइल यूज करते हैं। इसके लिए जो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं वो लॉन्गेस्ट चेन यही चूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, ऐसा इसके लिए क्यों किया ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट सा वीडियो बनाऊंगी। क्यों किया वो नहीं, क्योंकि रूल्स मैंने तो बनाए नहीं है जो मैं क्यों का तुम्हें जवाब दे पाऊं हर बार, ठीक है, लेकिन कब ऐसा करना है उसका जवाब तुम्हें मिल सकता है। तो जो लेटेस्ट IUPAC का नॉमेनक्लेचर का कन्वेंशन है ना, वो ये कहता है कि कभी अगर 2 सेम फंक्शनल ग्रुप्स, 2 से ज़्यादा, नॉट 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, वो भी सेम टू सेम डायरेक्टली अगर आपकी उस कार्बन चेन को कनेक्टेड है, और कार्बन चेन अगर आपकी अनब्रांच्ड है, क्या क्या कहा मैंने? आपकी जो कार्बन की चेन होनी चाहिए, कार्बन की चेन कैसी होनी चाहिए? अनब्रांच्ड होनी चाहिए। अनब्रांच्ड का मतलब होता है उसके पास और कोई भी लोकेंट्स नहीं होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? आपके पास मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप, मोर देन 2 सेम फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है? अटैच्ड अगर है,
किससे अटैच्ड है, अगर आप लोगों के उस पर्टिकुलर पेरेंट की चेन से अगर अटैच्ड है तो इन दैट केस आप लोग उसका जो नाम है वो लिखते वक्त ये नहीं देखते कि CHO या कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप उस टोटल लॉन्गेस्ट चेन में काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बस क्या करते हैं, आपका जो पेरेंट अल्केन होती है उसमें हम लोग कार्बन एटम को इंक्लूड नहीं करते। डू नॉट इंक्लूड, डू ऊपर में नॉट इंक्लूड, ठीक है, कार्बन एटम ऑफ पेरेंट चेन, उस पेरेंट चेन के कार्बन एटम का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता। तो अभी इसका जो करेक्ट नाम होगा वो क्या होगा कि हमारी पेरेंट चेन की ब्रांचिंग भी नहीं है और दो से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप उसको डायरेक्टली भी अटैच्ड है। सो इट्स करेक्ट नॉमेनक्लेचर विल बी प्रोपेन, पूरा नाम लिखेंगे और उसके बाद आ जाएगा 1, 2, 3, फिर वर्ड आएगा यहाँ पे आप लोगों का ट्राई कार्बल डिहाइड। कौन सा वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, ट्राई कार्बल डिहाइड। ऐसा नहीं है सिर्फ इसी के लिए, बाकियों के लिए भी। जैसे एक क्वेश्चन और बता देते हैं, जो चीज मैं बाद में बताने वाली थी वो चीज अभी बता लो, सुन लो। आप लोगों के पास मान लेते हैं ये 5 कार्बन की एक चेन है, इस पहले कार्बन पे COOH है, इस आखिरी कार्बन पे COOH है और जो ये तीसरा कार्बन है इस पे भी COOH है। अब आपको बताना है कि इसका सही नॉमेनक्लेचर क्या होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने की नौटंकी करना ही मत, जो कि मिस्टेक नंबर 1 में मैंने की है। ये आप लोगों की एक पेरेंट की चेन है जिसकी COOH के अलावा और कोई ब्रांचेस नहीं है और COOH 3 आपके सेम फंक्शनल ग्रुप है और वो भी डायरेक्टली अटैच्ड है पेरेंट चेन को। तो ये ऊपर वाली सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। ये हो गई पेंटेन की पूरी स्पेलिंग, 1, 3, 5 और उसके बाद आ जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम आ जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इस तरीके से, बराबर, ये इस तरीके से, ये ऐसे इसका नॉमेनक्लेचर हमको करना रहेगा। ठीक है, आगे और देखते जाएंगे बट अभी के लिए इतना ठीक है। अब आगे बढ़ो, एल्डिहाइड्स वाले टॉपिक पे वापस आओ। जैसे अगर मान लेते हैं ये आपको दे दिया जाए, ये मैंने आपको दे दिया इस तरीके से, ठीक है, बोलो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। तो ये भी अनब्रांच्ड है और 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आप लोगों का, ब्यूटेन, जैसे हम लोग लिखते हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, उसके बाद आ जाएगा वर्ड टेट्रा और उसके बाद आ जाएगा कार्बल डिहाइड, टेट्रा कार्बल डिहाइड। ये इस तरीके से, बराबर, ये ऐसे आ जाएगा इसका नाम। ठीक है, ये इसका नाम। अब इसमें मैं तुम्हें एक वेरिएशन दिखाती हूँ कि कब हमको ये वाली हरकत नहीं करनी है, कब हम लोग इस तरीके के नॉमेनक्लेचर को यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज, अगर किसी को लगे कि ऊपर में जो नॉमेनक्लेचर जस्ट अभी अभी सिखाई गई है वो नॉमेनक्लेचर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो वहां पे यहाँ पर वो नॉमेनक्लेचर नहीं चलेगी, क्योंकि उस नॉमेनक्लेचर की पहली कंडीशन थी कि जो भी पेरेंट चेन आप लोग वो अनब्रांच्ड होनी चाहिए और CHO 2 से ज्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। तो देखो ये वाला जो CHO है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ऊपर वाला जो नॉमेनक्लेचर आप यूज करते थे आप वो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इसमें आपको वही अपनी पुरानी प्रथा चलानी पड़ेगी कि लॉन्गेस्ट चेन बोलो क्या होता है, बोलो ये होता है, फिर आप नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, इसको ले लोगे 4, लेंगे क्या, नहीं, लॉन्गेस्ट चेन वो थोड़ी ना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5, तो कितने की लॉन्गेस्ट चेन बन गई, 5 की, बराबर, कितने की लॉन्गेस्ट चेन बन गई, 5 की, बन गई 5 की लॉन्गेस्ट चेन, बिल्कुल। अब ये आपका क्या है, कार्बन, ये कार्बन आपका लोकेंट है और ये CHO क्या है, ये आप लोगों का सब लोकेंट है। तो पहले किसका नाम लिखते हैं, लोकेंट का नाम लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा 3 ब्रैकेट, किसका नाम, पहले सब लोकेंट का नाम। तो सब लोकेंट क्या है आपका, CHO। जब CHO एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं कर रहा है तो उसका जो नाम लिया जाता है दैट इज फॉर्माइल। फिर उसके पीछे उसके सब लोकेंट का नाम, मतलब लोकेंट का नाम, एक कार्बन का लोकेंट यानी कि मिथाइल, ब्रैकेट क्लोज। टोटल कितने कार्बन की आपकी चेन है, 5 कार्बन की चेन है, बराबर। तो क्या हो जाएगा इसके लिए वर्ड, पेंटेन। कौन सी पोजीशन पे, 5, तो हो जाएगा पेंटैन। और उसके बाद यहाँ पे आएगा 1,5 डाई आप लोगों का AL अल, क्योंकि अल्डिहाइड है ना, क्योंकि अल्डिहाइड है इसीलिए डाई अल।
क्या आ जाएगा, डाई अल, बराबर। अच्छा, एक और क्वेश्चन में आ जाओ, रिंग वाले क्वेश्चन में आ जाओ। जैसे ही ये आप लोगों की 5 कार्बन की रिंग है और यहाँ पे मैंने CHO लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सा नाम है, बोलो क्या लिखेंगे इसका सिंपल सा नाम, आप क्या लिखोगे इसका सिंपल सा नाम, रिंग से डायरेक्टली CHO क्योंकि कनेक्टेड है, डायरेक्टली CHO क्योंकि कनेक्टेड है, इट्स नेम विल बी साइक्लोपेंटेनल। ठीक है, साइक्लोपेंटेनल क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनल। लेकिन अगर ये हिसाब किताब ऐसा रहा होता, ये कार्बन और फिर उससे CHO, तो ऐसे केस में अब इसका नाम साइक्लोपेंटेनल ना रहता, क्योंकि अब जो आपका CHO है वो ऊपर उस कार्बन से कनेक्टेड है, ना कि रिंग से। अब वो चेन एक ही कार्बन की है और उसी एक ही कार्बन से आपका CHO कनेक्ट हो गया है। तो ऐसा तो सोचना ही मत, क्योंकि वो एक कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको लोकेंड बना देंगे। भैया CHO अगर एक ही है और वो जिससे कनेक्टेड है वो पेरेंट बनेगा, तो यानी कि ये वाला पार्ट बन जाएगा आप लोगों का पेरेंट और ये वाला नीचे का पार्ट बन जाएगा आप लोगों का क्या, लोकेंट। इसको दे दी 1 नंबर, इसको दे दिया 2 नंबर। चल रहा है क्या, बिल्कुल चल रहा है। CHO में तो वहीं से नंबरिंग करनी पड़ती है ना जहां से उसका कार्बन शुरू होता है, तो ऊपर वाला पेरेंट नीचे वाला लोकेंट, तो लोकेंट कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड, सो इट्स नेम विल बी 2 साइक्लोपेंटाइल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का, साइक्लोपेंटाइल के अलावा ऊपर में पेरेंट का नाम, तो कितने का पेरेंट है, 2 कार्बन का पेरेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, ETHANAL, इथेनल। ठीक है, ETHANAL, इथेनल। इसी के जैसा एकदम छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सवाल, इसका नाम क्या होगा, CHO जिससे कनेक्टेड है वो पेरेंट बनेगा, तो CHO तो बाहर वाली चेन से कनेक्टेड है, तो ये बन गया आप लोगों का पेरेंट। तो नीचे वाली रिंग क्या बन जाएगी, लोकेंट। कौन सी पोजीशन से कनेक्टेड है, 3rd पोजीशन से वो रिंग कनेक्टेड है, सो इट्स नेम विल बी 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइक्लो, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का, प्रोपाइल, और उसके बाद 3 कार्बन की है, वो भी 3 कार्बन मतलब प्रोपेन ही होता है, सो इट्स नेम विल बी प्रोपेन, ALL, प्रोपेनल। ठीक है, बराबर, प्रोपेनल। अगर कभी फंक्शनल ग्रुप रिंग को डायरेक्टली अटैच्ड होता है, जैसे मान लो ये 6 कार्बन की रिंग है और इससे डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप इस बार डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ऐसे लोगों का नॉमेनक्लेचर करना बहुत आसान होता। कैसे लिखोगे इसका नाम, साइक्लो, ये हो गया पहला एक, उसके बाद जितने कार्बन की वो रिंग है, तो कितने कार्बन की रिंग है, फिलहाल आपके 6 कार्बन की रिंग है, तो 6 कार्बन की रिंग के लिए क्या यूज करोगे, साइक्लोहेक्सेनल। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनल। लेकिन ज्यादा बेटर तरीके से इसका नाम लिखा जाता है साइक्लो, ये लिख दिया, हेक्सेन ये लिख दिया, और उसके बाद लिखा जाता है आप लोगों का 1 कार्बल्डिहाइड। याद रखना, कार्बल्डिहाइड, ये जो तरीका है ये इसका रॉन्ग वे है। आपको रिंग के साथ जब CHO डायरेक्टली अटैच्ड हो तब आप लोगों को ये तरीका यूज नहीं करना है। ध्यान रखो, बहुत सारे नियम होते हैं, सारे नियमों को फॉलो करना होता है, ऐसा नहीं चलेगा कि कुछ को फॉलो किया और कुछ को फॉलो नहीं किया। अच्छा, ऊपर से मैंने यहाँ गधे समान गोला बना दिया, गोला हटाना है। अगर मान लेते हैं यही रिंग है और इस रिंग में इस बार 2 CHO ग्रुप आ चुके हैं, फिर क्या करोगे, तो अभी आप सबसे पहले तो वर्ड लगा दो साइक्लोहेक्सेन, इतना तो लिख दो, और साइक्लोहेक्सेन लिखने के बाद आप फिर ये लिख दो कि ये हो गई आपकी फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1,4 अल लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड, क्या लिखेंगे, डाई कार्बल्डिहाइड। तो तुम जितना पढ़ते जाओगे तुम्हें उतने ज़्यादा रूल्स के साथ तुम्हारी क्या होगी, फैमिलियरिटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं बढ़ेगी, सिंपल सा हिसाब किताब है। आपको टॉपिक्स को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अच्छा इसको ऐसे कर रहा है, इसमें ये रूल लग रहा है, इसमें ये हो रहा है। डायरेक्ट सोचोगे कि दिमाग में घुस जाए तो डायरेक्ट घुसने वाला पार्ट तो भैया ये है नहीं। और मैं कॉमन नेम तुमको सिखा नहीं रही हूँ, मैं क्या सिखा रही हूँ, IUPAC नेम। हाँ, पिछली वाली क्लास में मैंने कॉमन नेम सिखा दिया था अल्कोहल का, पर यार क्या मतलब क्या है अभी फिलहाल तो अभी हम लोग IUPAC सीख रहे हैं, तो हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर पे फोकस करेंगे। ठीक है, किस पे फोकस करेंगे, IUPAC पर। तो चलो एक और सवाल कर लेते हैं, उसको देखते हैं बना पाते हो क्या।
जैसे ये हो गई 5 कार्बन की रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब क्या करें इसका नॉमेनक्लेचर? पहले तो नंबरिंग दे दो 1 2 3, बाकी नंबरिंग की नीड नहीं है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? जैसे नॉर्मल लोग लिखते हैं एग्जैक्टली वैसा क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। पेंटेन के बाद आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? PENT 1 थ्रू ये। उसके बाद यूज करोगे आप आपका डायऑल। क्या यूज करोगे? डायऑल। ये ऐसा सॉरी डायओन, क्योंकि कीटोन है ना ये तो, ठीक है। ये इस तरीके का हिसाब किताब तुम लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। मैं कीटोन का भी कॉमन नॉमेनक्लेचर नहीं बता रही हूँ, मैं सिखा दूंगी, बट ये वाला नॉमेनक्लेचर का फॉलो करना है। बस हो गई कहानी खत्म। यहाँ पे आपके अल्डिहाइड्स का नॉमेनक्लेचर डन हो गया, आपके कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर डन हो गया। लगे तो एक क्वेश्चन और कर लो, ये ऐसा आपको दिया है। अब आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। 1 कहाँ से दोगे? 1, ये वाली पोजीशन 2, ये वाली पोजीशन 3, ये वाली पोजीशन 4 और ये वाली पोजीशन 5। अब नंबरिंग तो दे दी, नाम लिखो। कितने कार्बन का है आप लोगों के? अच्छा 5 कार्बन का। साइक्लो है क्या? नहीं, साइक्लो फाइक्लो कुछ नहीं है। पहले लोकेंट का नाम लिखेंगे क्या? देख लो कोई लोकेंट वोकेंट है क्या ना, यहाँ कोई लोकेंट नहीं है, ये तो सारा क्वेश्चन है। तो 5 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज कर लेंगे हम लोग? पेंट, PENT पेंट। उसके बाद आपका डबल बॉन्ड है कौन सी पोजीशन पे? डबल बॉन्ड है आपकी 3rd पोजीशन पे, तो पेंट 3 बराबर। और उसके बाद कीटोन कौन सी पोजीशन पे है? O डबल बॉन्ड O 2 पे, तो 2 और ये पीछे में आ जाएगा ONE ओन। पेंट 3 ओन, ये इसका नाम है। बस खत्म। हाँ एक चीज और कि जिस तरीके से बेंजीन रिंग अगर है और बेंजीन रिंग से अगर तुमने डायरेक्टली CHO को जोड़कर रखा है, देन दैट इज नोन एज आप लोगों का बेंजल्डिहाइड। वो वाली स्पीशीज फिर आपकी क्या कहलाएगी? वो स्पीशीज कहलाएगी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। मैं कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर अभी नहीं बता रही हूँ, जब तुम लोग अपने चैप्टर्स पढ़ोगे एक चैप्टर्स अल्डिहाइड कीटोन्स, तब उसमें ये नॉमेनक्लेचर दिमाग में आ जाएगा। तो बस यहीं पे हम लोगों की कहानी खत्म होती है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर को लेकर। अब हम लोग कल जो नॉमेनक्लेचर सीखेंगे वो रहेगा आप लोगों का एसिड क्लोराइड नॉमेनक्लेचर। मतलब C डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में कोई ना कोई हेलोजन रहेगा। तो यानी कि कल जो नॉमेनक्लेचर सीखना है वो 2 लोगों का सीखना है। पहला सीखना है एसिड हैलाइड का और दूसरा सीखना है एसिटामाइड्स का। ये 2 नॉमेनक्लेचर हमारे कल के दिन का टारगेट है, ठीक है। तो अभी इस चीज को ओवर करते हैं। इन केस इफ एनी डाउट्स देन मैसेज मी।